जब चिंता कोई सताए तो भजन करूं, जब पापी मन घबराए तो भजन करूं, जब दुख आ जाए तो भगवान का नाम, जब मन घबराने लगे भगवान का नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की महिमा है, जितना ही प्रभु का नाम लो उतना ही कम है। अगर प्राणी के मुख से 2 बार राम शब्द निकल जाए तो उसकी कीमत क्या है? आप लोगों ने पहचाना है भैया? लोग कहते हैं कि राम राम करने से क्या फायदा है ना? अगर प्राणी के मुख से 2 बार राम शब्द निकल जाए तो उसकी कीमत क्या है? पहचान लो, उसकी कीमत क्या है? एक नगर में संत जी पहुंच गए। संत जी जब पहुंचे तो उसी नगर में 4 भाई रहते थे। अब 4 भाइयों ने देखा कि संत ऋषि आए हैं तो बड़ी प्रेम से अपने महलों के अंदर ले गए। 3 भाई सेवा करने में लग गए। तीनों भाइयों ने कहा, महाराज मेरे को अपना शिष्य बना लो, मेरे को उपदेश दे दो। एक बात और मैं बताऊं, गुरु करो छान के अब पानी पियो जान के। लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के अब गुरु करो जान के। गुरु जान के नहीं, गुरु करो छान के अब पानी पियो जान के। गुरु को पहले देख लो कि गुरु बनाने की योग है या नहीं। गुरु के मतलब क्या है? गु के मतलब अंधकार और रु के मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में कर दे वो ही गुरु होता है। पहले गुरु तो माँ और पिता होता है, जो जन्म देने वाला प्रथम गुरु वो होता है। लेकिन उस माँ पिता से बढ़ करके जो उपदेश देता है, सत्मार्ग को बताता है, वो बड़ा गुरु होता है। क्योंकि आप लोगों ने श्लोक भी पढ़ा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। तो गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं। अब तीनों भाई चरणों में लिपट गए और कहा, गुरुदेव मेरे को उपदेश दे दो, मैं भी भगवान की भक्ति में पड़ जाऊंगा। क्या नाम क्या? 11 मुद्रा मिष्टी पाल के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पणवाए। परमात्मा सभी बुद्धि प्रदान करते रहे। अब तीनों भाई हाथों को जोड़ा, कहा गुरुदेव अपना शिष्य मेरे को बना। अब 3 भाइयों को संत ऋषि ने उपदेश दे दी। 3 भाई भक्ति भाव में पड़ गए, भगवान का भजन करते हैं और मेहनत भी करते हैं। संत ऋषि तो वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद में जब लौट करके संत जी आए और 21 मुद्रा पाल के तरफ से भगवान के चरणों में ये दान अर्पणवाए। परमात्मा सदैव मंगलमय बना रखे। संत ऋषि जब दोबारा लौट करके आए, अब तीनों भाई बड़ी प्रेम से संत ऋषि की सेवा करनी चालू कर दी। तीनों भाइयों ने हाथों को जोड़ा, कहा गुरुदेव की बात मैं कहना चाहता हूँ। संत ऋषि कहने लगे, कहो वो कौन सी बात है? कहा हम तो 3 भाई भक्ति भाव में पड़ गए, भगवान का भजन करते, सत्संग में जाते हैं, लेकिन जो हमारा छोटा भाई कभी भगवान का नाम नहीं लेता है।
कभी भगवान का भजन नहीं करता है। कहा भैया अपने भाई को लेकर के मेरे पास में आओ। अब वो छोटा भाई बुलाया गया, संत ऋषि बैठे थे। कहा भैया आपके 3 भाई तो भक्ति भाव में पड़ गए, आप भी उपदेश ले लो, आप भी भगवान का भजन किया करो। अब वो शराब पीने वाला था, कहने लगा तुम्हारे से ना जाने कितने आते, मैं पढ़ा देता चले जाते। बाबा के गुस्सा आ गई, बाबा के गुस्सा ही उसको पकड़ लिया। कहा बोल तो भगवान का नाम लेगा या नहीं? कहा मैं नाम नहीं लूंगा। अब बाबा के गुस्सा ही उसको पकड़ लिया, अब गिरा दिया जमीन पर। जब गिरा दिया बाबा छाती पे चढ़ के बैठ गए। कहा बोल मुख से राम राम कहेगा? कहा बाबा चाहे मार दो हम राम राम नहीं कहे। अब बाबा जी कूद करके अलग खड़े हो गए, बाबा जी कूद करके अलग खड़े हो गए। कहा बच्चा बस काम हो गया। मुख से 2 बार कहा बाबा चाहे मार दो हम राम राम नहीं कहे। अब बाबा तो वहां से चले गए। अब देखो 2 बार केवल मुख से 2 बार भगवान का नाम लिखा। अब 2 बार की कीमत देखो। जब उसका अंत काल हुआ, यम लोग लेकर के यमपुरी को गए धर्मराज के पास में। वहां तो भैया लेखा जोखा रखा है ना, वहां सब लेखा जोखा रखा है। आपने कितना भगवान का भजन किया, कितना समय व्यतीत किया, आपने कितना दान किया, वो सब वहां लिखा रखा है। यहाँ के कैमरे फेल हो जाएंगे लेकिन वहां के कैमरे फेल नहीं होंगे। जीव आत्मा को बैठाल करके दिखाते हैं, देखो तुमने इस जीवन में क्या किया। अब धर्मराज से यमों ने कहा महाराज देखो इसने कितना भगवान का नाम लिया, कितना भजन किया। अब धर्मराज पोथरना उठाया, पलटना चालू किया, पलटना चालू किया। कहा भैया मालूम पड़ता है इसने कहीं भगवान का भजन नहीं किया, नाम नहीं लिया है। आखिरी में पलटते रहे तो देखा आखिरी में वही 2 बार कान निकल आया, इसने 2 बार भगवान का नाम लिया है। अब यमों ने कहा महाराज 2 बार की कीमत इसे दे दो और इसे नरक में डाल दिया जाए। धर्मराज कहने लगे भाई 2 बार मुख से प्राणी के अगर राम शब्द निकल जाए तो उसकी कीमत क्या है, ये तो मेरे को नहीं मालूम है। यमों ने कहा महाराज जब तुमको नहीं मालूम तो किसको भाई मालूम होगा? कहा हाँ ये बात देवर्षि नारद को मालूम होगी। अब जीव आत्मा से कहा यमों ने कि हमारे साथ में चलो। अब जीव आत्मा आ गई, क्योंकि स्वर्ग में बैठी है जीव आत्मा। अब जीव आत्मा अड़ गई, कहा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब यमों से सोचा अब तो बड़ी आफत हो गई। एक डोली बनाई गई, डोली में जीव आत्मा को बिठाया गया। अब डोली ले करके यम लोग चल पड़े। धर्मराज कंधे को लगाया, यमों ने कंधे को लगाया। अब जा रहे देवर्षि नारद के पास में। तब तक देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे। देवर्षि नारद देखा धर्मराज यम सभी कंधा लगाएंगे। अरे भाई डोली में कौन है, मालूम पड़ता कोई बड़ा देवता है। देवर्षि नारद घबराए, आवाज लगाई कहा इस डोली में कौन है? यमों ने कहा महाराज इसमें जीव आत्मा है, कहाँ को ले जा रहे? कहा आपके पास में, किस लिए? कहा ये बता दो कि प्राणी के मुख से अगर 2 बार राम शब्द निकल जाए तो उसकी कीमत क्या है? देवर्षि नारद कहा नारायण नारायण ये तो हमको नहीं मालूम है। अब तो यमों ने कहा महाराज जब तुमको नहीं मालूम है तो और किसको मालूम होगा? देवर्षि नारद कहने लगे हाँ ये बात अगर मालूम होगी तो मेरे पिता ब्रह्मा जी को मालूम होगी। यमों ने कहा महाराज हम तो लाद करके मर गए, आप भी कंधा लगाए। अब उस डोली में देवर्षि नारद भी कंधा लगाया, ब्रह्मा जी के पास में लेकर के पहुंच गए। ब्रह्मा जी देखा कि डोली आ रही, कोई बड़ा देवता आ रहा है। ब्रह्मा जी घबरा गए। देवर्षि नारद से पूछा इस डोली में कौन है? देवर्षि नारद कहा पिताजी इसमें तो जीव आत्मा बैठी।
कहाँ को ले जा रहे? कहा आपके पास में। किस लिए? कहा ये बता दो पिताजी, जीव आत्मा के मुख से अगर 2 बार राम शब्द निकल जाए तो उसकी कीमत क्या है? ब्रह्मा जी सोचते रहे और कहा बेटा ये बात तो मेरे को नहीं मालूम है। अब देवर्षि नारद की गुस्सा आ गई। कहा पिताजी जब आपको नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा? ब्रह्मा जी कहा ये बात तो पूछनी है तो शंकर जी से पूछो। कहा हम तो लाद करके मर गए, आप ही इस डोली में कंधा लगाए। ब्रह्मा जी भी कंधे को लगाए। अब जीव आत्मा को लेकर के शंकर के पास में पहुंच गए, कैलाशपुरी पर पहुंच गए। जब कैलाशपुरी पर पहुंचे भोले बाबा बद के नीचे बैठे। भोले बाबा बद के नीचे बैठे थे। दूर से देखा डोली आ रही, बड़े बड़े देवता लगे, ब्रह्मा देवर्षि नारद, कोई बड़ा देवता आ रहा है। अब भोले बाबा भी घबरा गए। कहा इस डोली में कौन है? कहा इसमें जीवात्मा। कहा कहाँ ले जा रहे? कहा आपके पास में। किस लिए? कहा अगर जीव आत्मा के मुख से 2 बार राम शब्द निकल जाए तो उसकी कीमत क्या है? अब ब्रह्मा को भोले बाबा सोचते रहे, कहा ये तो बात मेरे को नहीं मालूम है। अब ब्रह्मा जी कहा महाराज जब आपको नहीं मालूम है तो किसको मालूम होगा? हम तो लाद करके मर गए। कहा ये बात मालूम होगी तो विष्णु भगवान को मालूम होगी। कहा ठीक है, आप भी कंधा लगाए, भोले बाबा भी कंधा लगाए। अब जीव आत्मा बैठी है आराम से डोली में। विष्णु भगवान के पास में लेकर के पहुंचे। विष्णु भगवान दूर से देखा कोई बड़ा देवता आ रहा है। अरे तो बड़े बड़े देवता कंधा लगाया रहे, कोई बड़ा देवता आता होगा। विष्णु भगवान भी घबरा गए। आवाज लगाई भाई इस डोली में कौन है? कहा इसमें जीवात्मा। कहाँ को ले जा रहे? कहा आपके पास में। किसी ने? कहा प्राणी के मुख से अगर 2 बार राम शब्द निकल जाए तो उसकी कीमत क्या है? विष्णु भगवान मुस्कुरा करके कहा अरे देवताओं, आप भी पूछते हो कि इसकी कीमत क्या है? अरे जिस जीव आत्मा को अपने कंधे पर बैठा करके बड़े बड़े देवता ले जाए, इससे बढ़कर के कोई बड़ी कीमत होगी? अब तो समझ में आ गया। इसीलिए मेरा कहना है क्या, राम कृपा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग कथा में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी। लीला 21 मुद्रा राम मिलन दादा के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण हुआ है। परमात्मा से मंगल नहीं बना रखे। जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा रंग। आप कभी न शराब पीते हो और शराबी के पास बैठना चालू कर दो, कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। कभी न जुआ खेलते हो, जुआरी के पास बैठना चालू कर दो, लालच आ जाएगा, जुआ सीख जाओगे। तो सत सुधरई सत संगत पाई। अगर ज्ञानी पुरुष के पास में बैठे तो थोड़ा सा ज्ञान है, ज्ञानी के पास में बैठोगी तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। शाकाहारी रहना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए। लेकिन अब तो कटौवा ज्यादा खाते, अब कटौवा ज्यादा खाते।
इस संसार में जितनी जीव आत्माएं भगवान ने बनाई, सभी के अंदर भगवान का अंश बैठा है। जिसे हम बना नहीं सकते उसको बिगाड़ने वाले कौन है? भगवान ने जिस जीव आत्मा को बनाया, अगर उसको बिगाड़ोगे तो भगवान नाराज होगा। इस आत्मा में भगवान बैठा है। शाकाहारी रहना चाहिए, सब्जियां खाएं। देखो कितने बढ़िया बढ़िया सब्जी है, आलू टमाटर बैंगन, चाहे पनीर खाएं चाहे छोला खाएं, लेकिन वो कटम्मा जरूर खाते हैं। हम देखे थे भैया, अब तो 80% 20% बाकी, 80% सब खाते। दादी जी नाम बता दो। इक्कीस मुद्रा सोहनलाल की तरफ से भगवान के चरणों में दान करते हुए परमात्मा से मंगल नहीं बना रखे। तो जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी पानी। अब तो भैया पानी देखो कैसे पीते हैं। अब रंगीन पानी पे थे, अब रंगीन पानी पे तो रंगीन है जो मैं आवाजों निकलने लगे थे। एक बार हमने देखा भैया दूध बेचने वाले 4 कहना इधर न दिखाए और 4 कहना इधर न दिखाए, और गए दूध 25 रुपए में बेच डाला। अब 25 रुपए में दूध बिक गया। अब फिर कहाँ पहुंच गए? ठेके के पास में। अच्छा, और 11 मुद्रा राम मिलन दादा की तरफ से भगवान के चरणों में दान करते हुए परमात्मा मंगल नहीं बना रखे। देखिए बात कहाँ चल रही थी, जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी पानी। देखा कि दूध को बेच डाला 25 रुपए में, फिर ठेके के पास में पहुंच गए। जो रत्न चीज देखो 25 रुपए में बेच डाले, ठेके में पहुंचे। वहाँ हमारे यहाँ गड़वा पड़ता है ना भैया, वहाँ ठेका देखा 2 ठेके हैं। तो देखा वो ठेके के अंदर घुस गए। हमने कहा भैया ये दूध वाले कहाँ गए? कहा गुरुजी देखो वो ठेके के अंदर गए। तो देखा भैया कि वो ठेके के अंदर एक क्वार्टर वहीं पर कर गया और एक क्वार्टर जेब में डाल दिया। जब वो बाहर निकले हमने कहा भैया ये कितने रुपए का खरीदा है? कहा 75 रुपए का। हमने कहा भैया ये बताओ कितना इसमें होता है? कहा 200 ग्राम होता है। हमने कहा भैया दूध कितने रुपए में बेचा? कहा 25 रुपए लीटर। हमने कहा जो रतन चीज है उसको इतना सस्ता बेच डाला, और जो ये सड़ा हुआ पानी, जो सड़ा हुआ पानी इतना महंगा आपने खरीद लिया। अब वो कहने लगा सुनो तुम्हारे इसे ना जाने कतने आवत हम करा दें। अब देखा वो साइकिल उठाई और चढ़ा। जब साइकिल लेकर के चले तो देखा भैया कुछ दूरी पर गए और जो दूसरा कोटा डाले थे वो भी गद पी गए। अब वो नशे में होने लगे। अब साइकिल चलाते जा रहे थे। अब जब गांव में घुसने लगे तो खड़ंजा था, साइकिल लड़खड़ाई और साइकिल गिर गई नाली के किनारे पड़ी। अब नशे में भैया लोग जान ही नहीं पाते हम कहाँ पर। अब नशे में जान नहीं पाया, उन्होंने सोचा कि हम तो अपने घर में आ गए, बिस्तर पर लेटे हैं। अब तब तलक अब एक कुतिया आ गई। कुत्ता कुतिया की आदत बहुत खराब है। अब कुतिया आई मुझको चाटने लगी। कुतिया मुझको चाटने लगी। उन्होंने सोचा कि हम तो अपने घर में पड़े, अपने बिस्तर पर पड़े, हमारी पत्नी आई है। अब कुतिया मुझको चाट रही। अब विचार के हमारी पत्नी हमसे प्यार कर रही। अब ये नहीं जान पाया कि कुतिया मुझको चाट रही। अब नशे के झोंके में हाथ ऊपर ले गए पीठ पर, और जब पीठ पर ले गए धीरे धीरे पूंछ पर ले गए। अब नशे में कहे रोज तुम फीता बनती रहो, आज तो ढीला बांधेगा ये हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की दोबारा नाम सभी माँ बहने कहिए बोले
जय राधे रमण बिहारी, जय राधे रमण बिहारी, राधे रमण बिहारी, जय 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 राधे रमण बिहारी, सूरत को जाऊं बलिहारी, जय राधे रमण बिहारी, तेरे सारी पे सोए, मारो पुत्र तेरे सारी पे सोए, आनंद कुंडल छवि भारी, जय राधे रमण बिहारी, 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 जय राधे रमण बिहारी। जब राधे का नाम लेते हैं तो आत्मा के अंदर भक्ति छा जाती है। भगवान कृष्ण राधे को अपनाया। अभी हमारे भैया जी बता रहे थे कि अभी हमारे भैया जी बता रहे थे कि हरे 11 मुद्रा हमारे दादा राम मिलन की तरफ से भगवान के चरणों में दान हुआ है। परमात्मा से मंगल में बना रखे। हाँ